अब ऐसे में सवाल उठता है कि कुदरत का यह अवतार बार बार क्यों नजर आ रहा है। आखिर पहाड़ों पर इतनी विस्फोटक स्थिति कैसे बन चुकी है। कुछ वजहों की बात करें, कुछ वजहों को समझना बहुत जरूरी है। ग्लोबल वार्मिंग को बहुत बड़ी वजह माना जा सकता है। इंसानी गतिविधियों की बढ़ती रफ्तार भी एक बड़ी वजह है और साथ ही पर्यटन गतिविधि जरूरत से ज्यादा नजर आ रही है। नए नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, पेड़ों को काटना, जंगल की जमीन का हाईवे रोड के लिए तेजी के साथ इस्तेमाल करना, पहाड़ों पर अवैध खनन भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके बाद आज यह खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है। यह कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ उम्र के हिसाब से युवा हैं, मतलब ये कि अभी मजबूत हो रहे हैं। ऐसे में इन पर हो रहे विकास कार्यों की वजह से दरारें पड़ती हैं, जिससे पहाड़ों का भार संतुलन बिगड़ता है। बारिश के मौसम और बारिश के बाद इनकी नींव कमजोर होकर गिरने लगती है और यही वजह है कि ऐसी भयानक तस्वीरें बार बार देखने को मिलती है। वैसे तो प्रकृति की हिलती सत्ता को ग्लोबल समस्या माना जाता है, लेकिन भारत के हिमालय क्षेत्र में कई ऐसे इलाके हैं जो कि काफी ज्यादा संवेदनशील हैं। इसको लेकर अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की तरफ से चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट क्या कहती है, आप देखिए। नासा की फरवरी 2020 की एक स्टडी ये बताती है कि हिमालय क्षेत्र में भारी बारिश और जलवायु परिवर्तन भूस्खलन में बढ़ोतरी की सबसे मुख्य वजह है। साथ ही तापमान में हो रही बढ़ोतरी से चीन और नेपाल के बॉर्डर इलाके में भूस्खलन की गतिविधि बढ़ सकती है। खासतौर पर ग्लेशियर और ग्लेशियर झील वाले इलाके में लैंडस्लाइड से बाढ़ जैसी आपदा आ सकती है। और इसके अलावा चौंकाने वाली बात यह भी है कि इसका असर सैकड़ों किलोमीटर दूर पड़ सकता है। जब भी उत्तराखंड में बर्फीला तूफान आता है तो साल 2013 की केदारनाथ आपदा की तस्वीरें सभी के जहन में ताजा हो जाती हैं। ये सभी को डराती हैं। केदारनाथ आपदा के बाद NLSM प्रोग्राम शुरू किया गया था। इस प्रोग्राम के तहत देश के उन राज्यों के हिस्सों के नक्शे बनाए गए थे जहां पर भूस्खलन और पहाड़ों के दरकने की आशंका काफी ज्यादा रहती है। इस प्रोग्राम के नक्शे में सबसे बड़ा इलाका हिमाचल प्रदेश का है। आप इसे समझिए, हिमाचल का 42,100 वर्ग किलोमीटर का इलाका किसी भी समय ऐसी प्राकृतिक आपदाओं का शिकार हो सकता है। इसका खतरा काफी ज्यादा है। इसके अलावा लद्दाख का 40,000 वर्ग किलोमीटर, इसके साथ ही उत्तराखंड का 39,000 वर्ग किलोमीटर और इसके अलावा जम्मू कश्मीर का 28,700 वर्ग किलोमीटर और महाराष्ट्र का 28,190 वर्ग किलोमीटर का इलाका इसमें शामिल है। इस सूची में कई और राज्य भी हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश समेत इन 5 राज्यों का इलाका सबसे ज्यादा संवेदनशील बताया गया है। दरअसल केदारनाथ घाटी में आपदा की सबसे बड़ी वजह केदारनाथ मंदिर से कुछ किलोमीटर ऊपर बनी चोराबाड़ी झील थी। झील में 16 जून, जी हां 16 जून 2013 की रात ग्लेशियर से हिमस्खलन हुआ था। और इसके बाद क्या हुआ, इस आपदा को पूरे देश ने देखा था। इस आपदा के बाद वाडिया संस्थान ने सभी ग्लेशियर झीलों का सर्वे किया। सर्वे में 329 झीलें संवेदनशील बताई गई। सभी संवेदनशील झीलों में सेंसर लगाया गया। अभी तक करीब 70% झीलों में सेंसर लग चुके हैं। सेंसर लगाने से यह फायदा होगा कि जैसे ही झील का जलस्तर बढ़ेगा, बादल फटेगा या फिर हिमस्खलन होगा तो संस्थान के कंट्रोल रूम को इससे सिग्नल मिल जाएगा और नुकसान को कम किया जा सकेगा।